है भाई। तो जी नमस्कार, वेलकम बैक विथ न्यू वीडियो। तो पता है आप लोगों को करेंटली अपने इंडिया में करीब 25 राजधानी एक्सप्रेस जो है वो रन कर रही है, जिनमें से एक में आज आपका भाई जर्नी करने वाला है। ये जो मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ये है डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 20503। ये ट्रेन अपने ड्यूरिंग द जर्नी करीब पता है आप लोग को 41 आवर्स का जर्नी करती है। मैं इसमें 41 आवर्स ट्रेवल नहीं करने वाला हूँ। मैं जा रहा हूँ आज डिब्रूगढ़ से वाराणसी। जो जर्नी है मुझे लग रहा है समथिंग अराउंड 29 to 30 आवर्स की होने वाली है। अब तक की मेरी सबसे लॉन्गेस्ट राजधानी है ये, बट नहीं, इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट राजधानी नहीं है। इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट राजधानी आप लोगों को पता है, जो कि दिल्ली से तिरुवनंतपुरम के बीच चलती है, केरला के बीच। तो ये 29 से 30 घंटे हम लोग इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाला हूँ। मैं इसे एक्सप्लोर करने वाला हूँ भाई, बहुत मजा आएगा। लास्ट तक बने रहिएगा। अभी मैं बता दूं करेंटली इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं। यहाँ से इस ट्रेन का जो निकलने का टाइमिंग है वो करीब 7:55 का है। जब भी मैं राजधानी से ट्रैवल करता हूँ, फिर चाहे वो दिल्ली से मुंबई कर रहा हूँ, कहीं भी कर रहा हूँ भाई, छाती चौड़ी हो जाती है। मतलब ऐसा लगता है हम लोग अपनी इंडिया की वन ऑफ द प्रीमियम ट्रेन में बैठने जा रहे हैं भाई। ये अपनी इंडिया की वन ऑफ द प्रीमियम ट्रेन है, जिसकी प्रायोरिटी एकदम हाई लेवल पे होती है भाई। जो राजधानी है ये ड्यूरिंग द जर्नी करीब 2471 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है भाई, 22 हॉल्ट के साथ। टिकट फेयर के बारे में बात करूँ तो मैंने बेसिकली पे किया डिब्रूगढ़ से वाराणसी के लिए करीब 3129 रुपये। पता है आप लोग को डायनेमिक चार्ज होता है राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में। तो मैंने टिकट जो है वो 10-15 दिन पहले निकाला था, तो मुझे इसका जो फेयर पड़ा है वो 3129 रुपये पड़ा है। बेसिकली अगर आप लोग 1-2 महीने पहले टिकट कराते हैं तो वो आप लोग को ईजिली 1900 से 2000 के बीच में देखने के लिए मिल जाएगा। थर्ड AC की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे डिब्रूगढ़ से बनारस के बीच चलने वाली एकमात्र राजधानी है जो चलती है, बाकी तो और कोई ट्रेन नहीं है भाई डिब्रूगढ़ से। तो गाइस ये रहा आज का अपना कुछ B12। भाई एक बार साफ सफाई देख लो, कोच क्या मेंटेन करके, क्या वेल मेंटेन करके रखा हुआ है, देखिए कोच। तो ये रही आज की हमारी सीट 31 साइड लोअर। इसमें इंटीरियर जो है वो आप लोग को बेसिकली सभी ट्रेनों जैसा ही मिलने वाला है, बट जो साफ सफाई और कंफर्ट है भाई वो सभी ट्रेनों से हट के। एक बार आप लोग देखो यहाँ पे सिंगल कचरा छोटा सा नहीं दिख रहा होगा। मैंने अब तक जितनी भी राजधानी में ट्रैवल किया है सबकी शुरुआत इवनिंग स्नैक से ही हुई है, बट ये जो ट्रेन है इसकी शुरुआत होगी रात के डिनर से, बिकॉज ये ट्रेन निकलेगी यहाँ से 7:55 में, यानी लगभग मतलब निकलते निकलते इसको 8 बज जाएगा। मेरा जो खाने पीने का है वो टिकट प्राइस के साथ ही, फेयर के साथ ही इंक्लूड है। सबका कितना नंबर? 31 का सर खाना वेज सर। सुबह का ब्रेकफास्ट वेज। अच्छा ब्रेकफास्ट में क्या क्या रहेगा, एनी आइडिया? वेज में सर कटलेट होगा, नॉन वेज में आमलेट होगा। अच्छा 2 ऑप्शन है, ठीक है वेज कर दीजिए। सुबह भी वेज। हाँ पानी सर। थैंक यू। तो अपने एकदम ऑन टाइम शाम के 7:55 पे अपनी राजधानी एक्सप्रेस निकल चुकी है डिब्रूगढ़ के 1 नंबर प्लेटफॉर्म से। आप लोगों को पता है अपनी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी तय करने वाली राजधानी एक्सप्रेस है ये। है सर। हाँ यहाँ इस तरीके से हमें कुछ देखिए पेट्रोल और ब्लैंकेट मिला है। थैंक यू। नॉन वेज दो। वेज। थैंक यू बॉस। तो भाई इट्स टाइम टू 8:39। रात का डिनर आ चुका है हमारा। मैंने मील में वेज किया था, रात के डिनर में भी और दिन के लंच या ब्रेकफास्ट में भी। आप लोग को दिखाता हूँ चलिए इस राजधानी एक्सप्रेस में डिनर में क्या क्या सर्व हुआ है वेज मील में। तो गाइस देख लीजिए इस तरीके का अपना कुछ ऐसा डिनर है। यहाँ पे मिक्स वेज की सब्जी जो कि काफ़ी बढ़िया लग रही है। यहाँ पे ये दाल है जो कि दाल की आप लोग ग्रेवी मतलब कि एकदम बढ़िया लग रहा है। देखिए दाल ठीक है। यहाँ पे राइस है, पनीर की सब्जी है, ग्रेवी भी इसकी स्ट्रॉन्ग है। मैं अगर आप लोग को दिखा दूँ तो देखिए इसकी भी ग्रेवी स्ट्रॉन्ग है। इसमें पनीर की पीसेस भी आप लोग को दिख रहे होंगे। यहाँ पे 2 गर्मा गर्म नरम पराठे हैं। यहाँ पे रसगुल्ला भाई बंगाल का। यहाँ पे ये अपना कर्ड। भाई डिनर तो बढ़िया लग रहा है। इस तरीके का अपना कुछ रात का वेज मील है। नॉन वेज में आई थिंक सो पनीर की जगह सिर्फ आप लोग को चिकन देखने के लिए मिलेगा, तो बाकी सब तो सेम रहेगा। बाकी चलिए डिनर हम लोग खत्म कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलता हूँ। भाई डिनर का जो स्मेल है काफ़ी बढ़िया आ रहा है। पनीर की सब्जी तो भी मैं एक बार आप लोग को ट्राई करके बताता हूँ भाई, 1 नंबर है। और मेन चीज़ दाल है जो कि मुझे अक्सर ट्रेन जर्नीज में नहीं पसंद आती है। किसी में नमक कम हो जाता है, किसी में क्या होता है। राजधानी का हम लोग ट्राई करते हैं, मतलब ठीक है पिकल्स है साथ में काम चल जाएगा। बाकी यहाँ पे मिक्स वेज देखिए। भाई लग रहा है कि हम लोग प्रीमियम ट्रेन में खाना खा रहे हैं। इसे हम लोग ट्राई करते हैं। मुझे ना दही के साथ खाने का एक अपना अलग मज़ा आता है, खास करके तो रोटी सब्जी भाई।
एक नंबर है भाई। मैंने पूरा का पूरा जो है वो डिनर खत्म कर लिया है। बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि मैं ट्रेन का भाई पूरा खाना खा पाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने पूरा खाना खाया, दाल में कोई एक्स्ट्रा हो गया था, बाकी पिकल्स जो है इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई, नमक वगैरह सभी चीज़ का एकदम परफेक्ट था। अब हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ का। देखिए बंगाल का फेमस डिश रसगुल्ला, ये एकदम नरम नरम एकदम स्पंची है भाई, एकदम इजीली देखे ना स्पून की तरह चला गया अंदर, यही मुझे चाहिए था। एक नंबर है भाई। इसको खाने का असली मजा ना सच बताऊँ तो हाथ ही से आता है। अगर आप लोग को ये पसंद है तो नीचे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गुड मॉर्निंग। राइट नाउ इस वक्त सुबह के करीब 8:30 हो रहे हैं। यहाँ पे सभी को ब्रेकफास्ट जो है सर्व कर दिया गया। एक बार मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि राजधानी में सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखो ये 2 ब्रेड है, ये मैंगो ड्रिंक कटलेट है जिसके अंदर आप लोग को वेजीज भी देखने के लिए मिलेगा, ये बटर केचप, ये टी किट। आपको एक बार साफ सफाई यानी वॉशरूम की हालत दिखा देता हूँ कि ट्रेन में किस तरीके से क्लीनिंग मेंटेन करके रखा है अपनी राजधानी में। सबसे पहले यहाँ पे एकदम सा साफ सुथरा सा आप लोग मिरर देखेंगे। वॉश बेसिन कुछ इस तरीके का है, टैप है, पानी वगैरह देखिए प्रॉपरली इसके अंदर आ रहा है। यहाँ पे एक देखिए डीसीपी टाइप स्टिंग यूजर है, डस्टबिन यहाँ पे है। 2 वॉशरूम्स है यहाँ पे, इंडियन स्टाइल वॉशरूम है, यहाँ पे ये वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है। अंदर चल के यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर दिया हुआ है साफ सुथरा सा। यहाँ पे लाइट है, लिक्विड सोप है जिसके अंदर सोप भी अवेलेबल है। बाकी साफ सफाई भाई आप लोग खुद ही देख लीजिए, बेस्ट है साफ सफाई। तो ऐसा है ना कि अभी अपनी ट्रेन एकदम ऑन टाइम पे चल रही है। अब अगर लंच जो मिलेगा वो न्यू जलपाईगुड़ी से बोर्ड हुआ, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अभी इस समय सुबह के करीब 9 बज रहे हैं। रात को भाई बढ़िया सी नींद आई थी, बढ़िया सोया था, मजा आ गया। आगे देखिए मेरे पीछे भैया, क्या नाम है भैया आपका? कहाँ से आप? बंगाल से। बंगाल में कुछ बोल के बताइए ना भैया। बंगाल में तो सही है, मतलब बंगाल की लैंग्वेज में कुछ बोल के दिखाइए ना। सर्विस की रकम रख लो दादा। क्या क्या क्या? सर्विस की रकम रख लो। इसका मतलब खाना कैसा लगा? खाना बढ़िया लगा, वो क्या बोलेंगे बंगाल? सर्विस कैसा लगा? सर्विस नहीं, खाना बढ़िया लगा को बंगाल में कैसा बोलेंगे? और खाई तो खाना बढ़िया लगा मुझे, मैं बोल रहा हूँ आपको तो कैसा? क्या खारवार भालवा छे। सच बताओ आप लोग को, मेरी जो ट्रेन जर्नी है उसमें आधा समय को पैसेंजर के साथ कम, ये लोग के साथ ज़्यादा बीतता है। जो स्टाफ होते हैं ट्रेन के उन लोग के साथ ज़्यादा स्पेंड कर पाता हूँ मैं। इस समय भी अपनी राजधानी एक्सप्रेस निकल रही है अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन से, जो कि आता है पश्चिम बंगाल के नॉर्थन पार्ट में, जो कि भूटान और असम के बॉर्डर के पास स्थित है। ये जगह गेटवे टू द्वार के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि यहीं से द्वार के लश ग्रीन टी गार्डन्स और फॉरेस्ट शुरू होते हैं। भाई बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। अगर आप लोग पश्चिम बंगाल विजिट करने के लिए आते हैं तो अलीपुरद्वार जरूर विजिट करें। बस इसी वजह से मैं ये चीज बता रहा हूँ। डिब्रूगढ़ से अलीपुरद्वार तक अपनी राजधानी एक्सप्रेस ने करीब 770 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है और सुबह के करीब 9:51 पे अपनी ट्रेन निकल चुकी है अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन से। आफ्टर देन न्यू जलपाईगुड़ी ट्रेन एंटर कर जाएगी बिहार में। आज पूरा दिन बिहार में घूमने वाली, फिर छपरा के बाद आएगा बलिया, जहाँ से अपनी ट्रेन एंटर कर जाएगी उत्तर प्रदेश में। फिर बलिया के रास्ते बनारस, बनारस से फिर जानते हैं आप लोग लखनऊ वाला रोड पकड़ के ये ट्रेन चली जाएगी न्यू दिल्ली। तो बंगाल जो है ये हमेशा अपने खूबसूरत कल्चर और रिच हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। अभी हम लोग एक और रेलवे स्टेशन पे जा पहुंचे हैं, न्यू कोच बिहार। और ये वही बंगाल है जहाँ रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान कवि पैदा हुए थे, जिन्होंने इंडिया को नेशनल एंथम दिया है। और बंगाल का एक खास बात है, यहाँ का म्यूजिक, खाना, लिटरेचर सब एक अलग ही लेवल का होता है। पता है आप लोग को, मैं कंटिन्यूस 25 तारीख से ट्रेन में जर्नी कर रहा हूँ। जी हाँ, आज हो गया मुझे लग रहा है आज 1 सितंबर में 25 अगस्त से कंटिन्यू ट्रेन में जर्नी कर रहा हूँ। मैं पहले मुंबई से गया पुणे से कन्याकुमारी गए हम लोग, करीब वहाँ पे 36 घंटे की ट्रेन जर्नी की है। फिर कन्याकुमारी से हम लोग आए डिब्रूगढ़, जो कि 75 से घंटे की जर्नी है ऑफिशियली, बट वो आते आते इंडिया का लॉन्गेस्ट, बट वो आते आते ट्रेन भाई 80 घंटे के करीब ले ली। मतलब 4 घंटा लेट हो गए थे बंगाल में आके। मतलब मैं सिर्फ रात में अपने हॉस्टल में रुका था, फिर अगले दिन अभी राजधानी पकड़ के जा रहा हूँ बनारस। वेस्ट बंगाल में तो है
550 का ही है। कम करके कितना करोगे? कितना देगा? आपको पूछ रहा हूँ मैं, कम करके कितना कम कर सकते हो? पूछने का बात नहीं, आपको लेगा तो बताएगा। वैसे अगर आप लोग को ये ऑन प्राइस में चाहिए तो 250 से 300 के बीच में आपको इजीली मिल जाएगा, बस बार्गेनिंग करने के लिए आना चाहिए। ये जिस रूट में अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ये NFR जोन के अलीपुरद्वार डिवीजन के थ्रू ऑपरेट होता है। कोच के अंदर कुछ सीटें अभी भी खाली थी। यहाँ पर देखो पूरा सीट खाली पड़ा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि सीट टू सीट पैसेंजर से काफ़ी सारी सीटें जो हैं अभी भी खाली है। कुछ ही देर में दोपहर 12:05 पे अपनी ट्रेन जा पहुंचती है NJP यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। ये स्टेशन इस राजधानी एक्सप्रेस के लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज यहीं से बोर्ड होता है इस ट्रेन के दोपहर का लंच। भाई बारिश का यहाँ पर नामो निशान नहीं है, धूप देख रहे हो कितनी तेज निकला हुआ है यहाँ पे। न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन भी आता है NFR जोन के अंडर। NFR का मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंट टायर रेलवे, और ये जो फ्रंट टायर वर्ड है ये ज्यादातर बॉर्डर जोन्स के लिए यूज होता है। जैसे कि ये जो जगह है ये इंडिया की नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरिया जैसे कि असम, अरुणाचल, नागालैंड, भूटान और बांग्लादेश के पास के रीजन्स को कवर करता है। रेलवे में फ्रंट टायर का मतलब होता है सीमा या बाउंड्री एरिया। बाकी गर्मी तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल में एकदम नेक्स्ट लेवल की थी। भाई कसम बता रहा हूँ बहुत गर्मी है, एकदम बोलते हैं आँच जैसा आ रहा है, हवा चल रही है जो। बहुत ही शानदार तरीके से हम निकलते हैं न्यू जलपाईगुड़ी से। बाहर दिखने में कितना ही सुंदर दिख रहा है। यहाँ का तापमान इस समय करीब 36 डिग्री का है। देखिए ये मौसम, ये नज़ारे बाहर की दिखने में जितने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं गर्मी भी उतनी ही बेहिसाब होती है। जैसे कि मानो कि गर्मी का मई और जून चल रहा हो। सभी को लंच सर्व कर दिया गया। अगर मैं आप लोग को लंच में दिखाऊँ क्या क्या है तो देखिए यहाँ पे ड्राई वेज है, पराठे हैं 2 गर्मा गर्म। टाइम पे पनीर नहीं है इसमें, यहाँ पे मिक्स वेज दिया हुआ है। ये दाल है, दाल की थिकनेस भी ठीक ठाक लग रही है। यहाँ पे कर्ड। डेजर्ट में सभी को यहाँ पे अमूल की वेनिला आइसक्रीम दी गई है। तो रसगुल्ला था, अच्छा है भाई मैंने खा लिया था। यहाँ पे आज आइसक्रीम दिया है। खाना खाने के बाद भाई मीठा खाने का मजा अलग ही है कुछ। शाम के करीब 4 बजे आ जाता है अपना इवनिंग स्नैक्स जिसके अंदर कचौरी है, सैंडविच ये लोगों ने दिया है, पीनट चिक्की, डाइट मिक्सचर, केचप और यहाँ पे टिक्की। शाम करीब 6:30 बजे अपनी ट्रेन जा पहुंचती है समस्तीपुर जंक्शन पे, जो कि बिहार के मिथिलांचल रीजन में स्थित है। समस्तीपुर जंक्शन बिहार का एक मेजर रेलवे हब है। यहाँ से नॉर्थ बिहार, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना के लिए ट्रेन इजीली कनेक्ट होती है। समस्तीपुर मिथिला कल्चर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यहाँ के लोग मैथिली, हिंदी और भोजपुरी लैंग्वेजेस बोलते हैं। फेस्टिवल जैसे छठ पूजा यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये शहर अपनी सिंपल लाइफस्टाइल, मिट्टी की खुशबू और लोकल मार्केट्स के लिए जाना जाता है। ये स्टेशन को लेके जो क्रेज़ है, मतलब कि कल मैंने शाम में स्टोरी डाला था कि मैं राजधानी से जर्नी कर रहा हूँ ये डिब्रूगढ़ वाली। मुझे खास करके मैसेज आया, भैया ये समस्तीपुर होते हुए जाती है ना। मैं बोला हाँ भाई, तो मतलब बोलते कि कुछ भी हो जाए समस्तीपुर को छोड़ना मत। खास करके मुझे बोला गया था भाई समस्तीपुर को कवर करना। तो बिहार के बाद इस ट्रेन का नॉन स्टॉप की रनिंग थी समस्तीपुर के लिए। अब मुझे तो जाना है बनारस। बनारस जो है वो अप्रॉक्स यहाँ से 350-400 किलोमीटर है। समस्तीपुर में करीब 10 मिनट रुकने के बाद ये ट्रेन बढ़ जाती है मुजफ्फरपुर की तरफ। वैसे समस्तीपुर जंक्शन एक डिविजनल हेडक्वार्टर भी है जिसे ECR यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे के थ्रू ऑपरेट किया जाता है। तो एक और रेलवे स्टेशन में भी हम लोग जा पहुंचे हैं। अभी हम लोग जा पहुंचे मुजफ्फरपुर जंक्शन पे। भाई समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर करीब 60-70 किलोमीटर पे है। ये ट्रेन 60-70 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 1 घंटे से भी ज़्यादा का समय ले ली। भाई मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है। मतलब राजधानी जैसी ट्रेन 60-70 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए। अभी यहाँ पे ना ये इतना बिजी लाइन है बिहार का। मुजफ्फरपुर के बाद आएगा हाजीपुर, छपरा, बलिया, फिर अपना हॉल्ट आएगा बनारस। रात के करीब 8:20 पे आ जाता है अपना रात का डिनर। डिनर में वैसा कुछ अलग नहीं है कि मैं आप लोग को दिखाऊं, तभी मैं आप लोग को ऊपर से एक बार दिखा देता हूँ। राइस है, यहाँ पे पनीर है, दाल है, मिक्स वेज है, 2 पराठे हैं,
कर्ड है और यहाँ पे पिकल्स। डिनर खत्म करते उसके बाद मैं चलता हूँ भाई, थोड़ा आराम करता हूँ। बिकॉज क्या है ना, सीन ऐसा ना कि मुझे बनारस में भाई रात भर जागना पड़ेगा। बिकॉज मुझे स्टे करना है रात में स्टेशन पे ही, और जागना है तो भाई नींद थोड़ी जरूरी है। आप लोग सोच रहे रहोगे कि मैं खाने के लिए यहाँ पे ऊपर क्यों बैठा हूँ। उसके पीछे का रीजन ये है कि मेरी जो सीट है वहाँ पे मैंने बिछा रखा है बेडशीट। और मेरे साथ क्या होता है ना कि मैं ट्रेन में ये जो खाना कभी भी खाता हूँ ना, जिसमें जो पनीर और दाल में ग्रेवी होता है ना, वो कितना भी मैं बचा लूँ, कितना भी बचा लूँ, वो सीट पे भाई गिरता जरूर है। और यहाँ पे जो 2 बर्थ है ना, खाली पड़ी हुई है कि ये यहाँ पे कोई पैसेंजर्स नहीं। इस वजह से मैं आके यहाँ पे खा के अच्छे से मतलब शूट भी कर पा रहा हूँ। लाइट है यहाँ पे, गिरेगा उसको मैं टिश्यू पेपर से इजीली साफ कर दूंगा। बिकॉज यहाँ पे बेडशीट वगैरह नहीं बिछा हुआ है। रात के करीब 1:15 बजे मैं जहाँ पहुँचता हूँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जंक्शन पे, जिसे बनारस भी कहा जाता है। इसे भारत का आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों लोग दर्शन, तपस्या और मोक्ष की तलाश में आते हैं। ये स्टेशन नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े जंक्शन में से एक है और ईस्टर्न यूपी का मेन रेल हब माना जाता है। यहाँ से दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहरों के लिए डायरेक्टली ट्रेन अवेलेबल है। तो अभी ये ट्रेन यहाँ से लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद होते हुए कल दोपहर 1:30 बजे करीब जा पहुँचेगी नई दिल्ली। ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली नई जर्नी के साथ। बनारस से मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये तो भाई आप लोग को इंस्टाग्राम के स्टोरी के थ्रू ही पता चलेगा। तो इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों ने अपने भाई को फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।